चलो बच्चों, आज हम सीखेंगे हिंदी अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश। ठीक है कि हिंदी को हिंदी के अनुसार हम जब अंग्रेजी पढ़ते हैं तो हम कैसे करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो यदि हमें हिंदी वर्णमाला आती होगी तो हम इंग्लिश आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम पढ़ते हैं हम कैसे करके हम इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है आ अ। ठीक है, क्या लिखा है? अ। ठीक है, क्या है? अ। तो यदि हमें आ को पढ़ना है तो उसको हम आ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अ। और यदि डबल आ है, यदि डबल आ है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे आ। इसको भी आ बोलेंगे। जैसे कि छोटा आ है, अगर इसको हम जल्दी बोल रहे हैं तो इसको हम अ बोलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से क्या बोलेंगे? आ। इसको क्या बोलेंगे हम? आ। ठीक है, ऐसे ही फिर यदि आई है, अंग्रेजी में आई बनी है तो आई को हम क्या बोलेंगे? ई। छोटी ई। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? छोटी ई या ई। तो ई की मात्रा जो होती है वो हम कैसे बनाते हैं? ई से, आई से बनाते हैं। ठीक है, और बड़ी ई की जो मात्रा हम लगाएंगे, ठीक है, तो वो कैसे लगाएंगे हम? ई से। अगर डबल ई बनी हो तो ए डबल ई अगर बनी हुई है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ई। क्या बोलेंगे? ई। ऐसे ही अगर ऊ बना हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे? यू बना हुआ है तो उसको बोलेंगे ऊ। ऐसे ही यदि डबल ऊ से हमारा क्या बनेगा? ऊ। ठीक है, डबल ओ से क्या बनेगा? ऊ। ठीक है, अगर हमें ये लेटर आएंगे, ठीक है, तो हम इंग्लिश को आसानी से हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आता है रेड। अब रेड को देखो हम कैसे बनाते हैं? आर आई से। कैसे बनाते हैं? आर और आई से। जहाँ कहीं भी आर आई बना हो तो उसको हम रे बोल सकते हैं, री। क्या बोल सकते हैं? री। ठीक है, और रेड को लिखना हो तो आर आई लिख सकते हैं। ऐसे ही अब देखिए ई। अब देखो जब हम ई लिख रहे थे, डबल ई बनी थी तो इससे हम क्या बना रहे थे? बड़ी ई। और यदि एक ई बनी हुई है, ठीक है, सिंगल ई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ए। क्या बोलेंगे इसको? ए। ऐसे ही यदि ए आई बना हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? ए। क्या बोलेंगे? ए। ठीक है, ऐसे ही ओ को तो ओ बोलेंगे ही सीधे। ठीक है, औ लिखना हो यदि हमें औ, तो हम क्या बोलेंगे? ए यू। ठीक है, अगर हिंदी मतलब हिंदी से अंग्रेजी बनाना हो, जैसे औ लिखना है, औ, ठीक है, तो ए और यू, ए और यू मिलकर क्या बन जाता है? औ। ए और यू मिलकर क्या बन जाता है? औ। ठीक है, ऐसे ही औ के बाद में आता है अंग। अब अंग यदि हमें लिखना है तो अंग हम कैसे बनाएंगे? ए और एन से। किससे? ए और एन से। ठीक है, अब अगला आता है अंग के बाद में आहा। क्या आता है? आहा। अब देखिए आहा को ए और एच कैसे बनाएंगे? ए और एच से। फिर आता है हमारा, ठीक है, फिर आता है क। अब देखिए इनके ये ऊपर जो हमने पढ़े थे आ से लेकर आहा तक, ये सब हमारे एक तरह से वोवेल का काम कर रहे हैं। ठीक है, वोवेल है। ठीक है, ये क्या है? वोवेल। ठीक है, तो अब देखिए हम पढ़ते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, यानी व्यंजन। इसमें व्यंजन में देखिए, व्यंजन में किसकी? स्वर की सहायता से, यानी कौन? वोवेल की सहायता से ही ये लिखे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क। अब इसको क। अब देखिए के और ए मिलकर के क्या बन जाता है? क। अब खा, के एच मिलकर क्या बन जाता है? ख। ठीक है, के एच ए क। ऐसे ही ग कैसे लिखेंगे? जी और ए मिलकर क्या बन जाता है? ग। ठीक है, ऐसे ही घ कैसे बनेगा? GHA घ। ठीक है, फिर यहाँ कैसे बनेगा? एन जी ए फिर है CHA ज। जैसे हमें लिखना है चमन, तो चमन हम कैसे लिखेंगे? CHA। देखो CHA हो गया। अब हमें लिखना है मन, तो MAN क्या हो जाएगा? चमन। क्या हो जाएगा? चमन। ठीक है, ऐसे ही छ कैसे बनेंगे? देखिए CH से छ बना, तो छ में हम क्या करेंगे? CHHA छा। ऐसे ही जा में क्या लिखेंगे? JA जा। इधर देखो KA क, JA ज।
ऐसे ही अब देखो सी एच चा बोल बनाया हमने तो सी एच जोड़ दिया। अब झा बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे जे एच ए झ। ऐसे ही यहाँ अब एन वाई ए यहाँ, ठीक है। फिर है ट टी ए ट, टी एच ए ठ, डी ए ड, डी एच ए ढ, एन ए न, टी ए ता। तो टी ए से टा भी बन जाता है, टी ए से ता भी बन जाता है, ठीक है। फिर टी एच ए से ठा भी बन जाता है और टी एच ए से था भी बन जाता है। ऐसे ही डी ए से डा भी बन जाता है और डी ए से ढा भी बन जाता है, वो दा भी बन जाता है। डी एच ए से धा बन जाता है और डी एच ए से ढा बन जाता है। एन ए से ना बन जाता है और एन एच से अणा भी बन जाता है। फिर पी ए पा, पी एच ए फा, बी ए बा, बी एच ए भा, एम ए मा, एम ए मा, ठीक है। अब वाई ए या, आर ए रा, एल ए ला, वी ए वा, एस एच ए शा, एस एच ए शा, एस ए सा, एच ए हा, टी एस एच ए हा, टी आर ए त्रा, जी वाई ए ग्या, ठीक है। तो ये क्या थे, इनसे हम क्या बनाते हैं, हिंदी और अंग्रेजी को बड़े आराम से लिख और पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में चलिए अगले स्टार्ट करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। वही है जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। इसको अब पढ़ेंगे हम, ठीक है। ए आ, ए आ, आई ई, डबल ई ओ यू, ओ डबल ओ ऊ, आर ई रेर, ए आई ए, ओ ए यू औ, ए एन ए एच आ, के ए हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधाम। के एच ए खा, जी ए गा, जी एच ए घा, एन जी ए यहाँ, सी एच ए चा, सी डबल एच छा, जे ए जा, जे डबल एच झा, एन ए यहाँ, टी ए टा, टी एच ए ठा, डी ए डा, डी एच ए ढा, एन ए अणा, टी ए ता, टी एच ए था, डी ए दा, डी एच ए धा, एन ए ना, पी ए पा, पी एच ए भा, बी ए बा, बी एच ए भा, एम ई मा, वाई ए या, आर ए रा, एल ए ला, वी ए वा, एस एच शा, एस डबल एच श, एस ए सा, एच ए हा, के एस एच श, टी आर ए त्र, जी एन ए या फिर जी वाई ए गया, ठीक है। ऐसे ही श्रा लिखेंगे तो एस एच ए श्रा, ठीक है। और आर ए अणा, आर एच ए अड़ा, के ए क, के एच ए ख, जी ए ग, जे ए ज, एफ ए फ, ओ ओ, ठीक है। तो इस तरह से इसको यदि हम पढ़ते हैं तो हम आसानी से इंग्लिश और हिंदी दोनों हम पढ़ और लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।